अब ऐसे में राजीव, क्योंकि आप तो वहां जनता के बीच में हैं, लगातार बिहार में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंगली क्या माहौल आपको दिख रहा है? मुद्दों के नजरिए से यहाँ पर कौन किस पर 21 साबित होता नजर आ रहा है? क्योंकि सीधे तौर पर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बात की जब आमने सामने या आर पार की बात करते हैं, तो सीधे सीधे यहाँ नीतीश कुमार के 20 साल के आगे लालू यादव के 15 साल का जो है उस जंगल राज की याद दिलाने की बात सत्ता पक्ष करता नजर आता है। देखिए पूजा, बहुत सारी बातें मेरे दोनों सहयोगियों ने कर दी, अमिताभ और ऋषिकेश ने। मूल बात यह है कि जब से बिहार आज़ाद हुआ है और बिहार आज़ादी के बाद देखिए दो प्रदेश ऐसे हैं, खास करके बिहार अगर आप देखें प्रदेश की दृष्टि से आज़ादी के बाद उसकी जो सीमाएं थी वो अंग्रेजों ने बहुत पहले बिहार का गठन कर दिया था 22 मार्च 1912 को। तो एक राज्य के तौर पर बिहार बहुत पहले से संगठित था और विकसित राज्यों में आज़ादी के बाद किसी भी तरह से शिक्षा की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से, खेती बाड़ी की दृष्टि से अगर आप देखें तो उन दिनों बिहार एक तेजी से बढ़ते हुए राज्य के तौर पर था। लेकिन बाद के वर्षों में बिहार का विकास पटरी से उतर गया। बात यह हुई कि जो सामाजिक न्याय की बात थी और लालू यादव जिसके पुरोधा बने, गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ बने, उसमें वो 15 साल में वो सोशल अपलिफ्टमेंट या सोशल एम्पावरमेंट तो हुआ, लेकिन देश का बिहार का विकास जो है वो पटरी से उतर गया, ये बात कही जाती है। अगर आप ये भी देखें कि 1947 से लेकर 2025 तक की ये पूरी जो जर्नी है, इसमें 43 सालों में 19 मुख्यमंत्री बदले गए बिहार में समय समय पर। और पिछले 35 सालों में दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द बिहार की सत्ता रही है। एक का नाम लालू प्रसाद यादव है, दूसरे का नाम नीतीश कुमार यादव। दो व्यक्तियों ने पिछले 35 साल से बिहार पर शासन किया है। और अगर आप इनको और बांट के देखें तो बिहार में एक 50 वर्षीय और 50 साल से ऊपर का वोटर है, जो दोनों की तुलना करता है कि लालू प्रसाद यादव के राज में बिहार में क्या था और नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में क्या काम किया है। और उसमें फर्क आपको साफ दिखेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं ये बात रोज कहता हूँ कि कोई अंधा भी जो 2000 या 2005 या 1995 में बिहार आया होगा, वो 2010 में आता, 15 में आता, 20 में आता और 25 में आता, उसे फर्क साफ दिखाई देता कि नीतीश कुमार ने विकास की बेहतरी के लिए कहां कहां और क्या क्या काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने सड़क, बिजली और अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी काम जो हो सकते थे, उन्होंने जो काम था वो किया है। लेकिन सवाल यही नहीं खत्म होता है। सवाल यहाँ से शुरू होता है कि 20 साल का समय मामूली नहीं होता। 20 साल में देश में मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 साल और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 11वां साल पूरा करने जा रही है। और इन 20 सालों की विकास की यात्रा जो दूसरे प्रदेशों ने हासिल की, 5 साल नीतीश कुमार का जो कार्यकाल था वो तो वाटरशेड आप कह सकते हैं, जल विभाजक था। लेकिन बाद के 15 सालों में नीतीश कुमार को जो काम बिहार के लिए करना चाहिए था वो आज कहाँ है? बिहार की पर कैपिटा इनकम कहाँ है? बिहार के गांव से लोगों का पलायन किस कदर है? 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूर, गार्ड और तमाम लेबरर का काम बिहारी करने को मजबूर है, लेकिन वो बिहार छोड़ने पर भी मजबूर है। नीतीश कुमार के शासनकाल में किसानों की बेहतरी के लिए क्या हुआ, नौजवानों की पढ़ाई लिखाई के लिए क्या हुआ? अभी बिहार के बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिसमें ग्रेजुएशन अभी भी 5 साल में पूरा हो रहा है। और आपको मैंने एक कार्यक्रम दिखाया, देश के बहुत सारे लोगों को, मुझे भी अचरज हुआ कि आज भी नीतीश कुमार के 20 साल शासन में रहने के बाद कर्पूरी ठाकुर के ज़माने में जो फैसले तब लिए गए, 10वीं में आज भी मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है, अंग्रेजी का नंबर नहीं, इंग्लिश का जुड़ता है। आज भी वो परंपरा वैसे ही चली आ रही है। आज भी जो टॉप कर रहे हैं बच्चे सरकारी स्कूलों में, 11th और 12th में वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के टीचर कई सालों से नहीं पढ़े हुए हैं। तो ये बहुत सारी स्वास्थ्य शिक्षा की बात, अस्पताल बन गए, एक्सरे मशीनें खुल गई, तमाम व्यवस्थाएं बन गई, डॉक्टरों की पोस्टिंग हो गई, लेकिन क्या गरीब और बिल्कुल आम आदमी का इलाज उसी स्तर पर हो रहा है? मैं नहीं कहता कि देश के तमाम हिस्सों में बहुत अच्छा काम हो रहा है और स्वास्थ्य शिक्षाएं दूसरी जगहों की बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन देश में बात बिहार की होगी तो सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाएगा। और मैंने आपसे कहा
कि 50 साल के ऊपर का आदमी तो बिहार में बदलाव को आपको एक झटके में बता सकता है कि लालू यादव के ज़माने में क्या हुआ और नीतीश कुमार के ज़माने में क्या हुआ। लेकिन 30 बरस के लड़के से, 25 बरस के लड़के से, 20-22 बरस के लड़के से पूछेंगे, 25 बरस के युवा से पूछेंगे, 28 बरस के युवा पूछेंगे, तो उसे लालू यादव, उसके पिता, उसके आगे की पीढ़ी भले उसके बारे में बताते हो, लेकिन उसे लालू यादव के राज का कुछ लेना देना नहीं है। वो ये मानता है कि अगर राजनीति पर कैपिटा इनकम और ये जो पलायन है और जो शिक्षा की स्थिति है, जो रोजगार की स्थिति है, जो किसानी की स्थिति है, अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो नीतीश कुमार है। अगर आज आप दरभंगा मुजफ्फरपुर से 1.5 घंटे में पहुंचते हैं, वो सड़क भी नीतीश कुमार ने बनवाई, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बिहार के किसी इलाके में जाएं, गांव में जाएं, शहर में जाएं, वो सड़कें नीतीश कुमार की बनवाई हुई है, इससे कोई दो राय नहीं। आज गांव-गांव में ज्यादातर समय बिजली रहती है, तो उससे सिंचाई होती है, किसानों को फायदा होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बिजली सड़क के मामले में उन्होंने काम किया है। लेकिन 20 साल के शासन में केवल बिजली सड़क के नाम पर आप एक बार फिर चुनाव में जाते हैं और लोग आपके साथ खड़े होते हैं, तो आपको बहुत सारे सवाल मुंह बाए खड़े होते हैं। मैंने आपको एक बार कहा था कि बक्सर के 2005 की विधानसभा चुनाव में मैं था और नीतीश कुमार की वो शुरुआती जनसभा थी और उसमें आते ही उन्होंने मंच पर एक बहुत अच्छी बात उस वक्त कही थी। उन्होंने कहा कि अगर 15 साल मैं सरकार में रहता तो मैं वोट मांगने नहीं आता, दोनों वजहों से। और 15 साल लालू प्रसाद यादव और इस बार भी वोट मांगने आ रहे हैं। 20 साल के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने इतना काम कर दिया है तो भी उन्हें वोट नहीं मांगना चाहिए, और अगर कुछ मामलों में विफल रहे हैं तो भी उन्हें वोट मांगने से पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल, आपका निष्पक्ष विश्लेषण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए यहाँ कई सवाल यहाँ पर खड़े करता नजर आ रहा है।